सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवत का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा कि भगवत कृपा जागृत है, भगवत कृपा विराजमान है। ये आपने सुना होगा, हर जगह सुना होगा, किसी के मुख से सुना होगा, किसी ने बताया होगा। भगवत कृपा विराजमान है, भगवत कृपा जागृत है। उसका क्या अर्थ है? क्या ये भगवत क्या चीज़ है? क्या ये वस्तु है या कोई चीज़ है जो विराजमान है? वो क्या चीज़ है? आप सभी जानते हैं, आप जानने के बाद भी अनजान हैं। भगवत का अर्थ है भग धन वत। भग का अर्थ ही है कि दौड़ने वाली चीज़ें, और वत का मतलब वही है कि वक्त को रोकने वाली चीज़ें। यानी एक तरफा दौड़ भी रहा है और उसे रोका भी जा रहा है, और इसका प्रक्रिया की जा रही है, और यही चीज़ें विराजमान हैं, एक दौड़ने वाली और एक रोकने वाली। और इसी को कहा जाता है कि भगवत कृपा जागृत है, यानी दौड़ने और रुकने वाली चीज़ें दोनों ही यहाँ पर स्थिर है। आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि भगवत का क्या अर्थ है। एक चर्चा बैठक है, एक बैठक में गए हो या फिर मीटिंग में गए हो, जहाँ पर आप घर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो परिवार में चला है या फिर आपने दिनचर्या में जो किया है, उसको लेके आप के विचार चलते रहते हैं। पर आप जब उस बैठक में जाते हो और आप चीज़ों को सुनते हो, जो चीज़ें आपके एक ऑरा बना देती है, वही तो एक भगवत कृपा है। क्योंकि वहाँ पे आपका मन जो कुछ दिनचर्या में काम किया था, वो काम पर भटकाव चल रहा था, उस पर वो स्थिर हो गया। जहाँ पर आप अपने परिवार की चिंता को लेके बैठे थे, वो चिंता दूर हो गई। वही तो एक कृपा है, वही तो एक भगवत है, और उसे ही कहते हैं भगवत शक्ति। और आपने कई बार तो देखा भी होगा कि कई ऐसे चर्चा बैठकों में जाने के बाद कुछ दुखदाई जो लेके जाते हैं वो कम हो जाती है। उसके जाने से पहले तो वो दुखदारी थी, पर जाने के बाद समाप्त हो गए। वो कैसे? वो है भगवत कृपा की वजह से। क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं, वहाँ एक अलग से विचारों का ऑरा होता है, जहाँ पे भागते हुए विचारों को रोका जाता है। जहाँ घर की ओर भागता है, कहीं दिल्ली मुंबई जहाँ भी आप सोचते हैं, वहाँ पर वो दौड़ते हैं विचार, वहाँ स्थिर होते हैं, वो एक ही बातों को सुनते हैं। वही तो एक भगवत कृपा है। कई बार सेवकों के माध्यम से कहीं ना कहीं सुना होगा कि भगवत कृपा विराजमान है। तो वो विराजमान है तभी तो आपके विचारों को स्थिर करने में सहयोगित है। तो भगवत कृपा का अर्थ ही है चलते हुए विचारों को रोक कर एक स्थिर बनाना। तभी तो वो जिस चीज़ों को वो लेने आया है, जिस शब्दों का जो निचोड़ निकालने आया है, उस चीज़ों को वो समझने आया है, जो चीज़ें सीखने आया है, वो तभी तो सीख पाता है। हालांकि कहीं सेवकों में होता है कि वो अपने विचारों को लेकर बैठे ही होते हैं, वो बात अलग है, वो उनकी गलती है। पर जहाँ पर मैं भगवत कृपा की बात कर रहा हूँ, वो हर जगह काम करती है। वो एक में भी काम करती है, वो अनेक में भी काम करती है, क्योंकि वो कृपा हर जगह विराजमान है। हमारे विचारों के माध्यम से हम उस विचारों को जहाँ स्थिर करते हैं, जहाँ पे हम सोचना बंद कर देते हैं कि अब ये जो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को जिस काम से मैं उसी में ढला हुआ हूँ कि मैं ये काम मेरे को करना था, मैंने नहीं कर पाया। मैं दिनचर्या में जो काम कर रहा हूँ वो काम दूसरा है। पर जहाँ पर बात आती है कि वो जो काम मैंने अधूरा रखा हुआ है, उस कामों में मेरा विचार जो है अटके हुए हैं, वो तो कर लेना था, वो कर लेना था। तो क्या होता है, यहाँ पे विचार भटकते हुए होते हैं कि हम हैं जहाँ वास्तविक, जहाँ पर हम खड़े हैं वो जगह कुछ और है, और जहाँ हम सोच रहे हैं, जहाँ हमारा मस्तिष्क सोच रहा है, वो जगह कुछ और है।
यानी आपको जो अगर चीज़ें बताई जाएगी वो तो आपके मस्तिष्क में जाएगी नहीं, ना आप सुन पाएंगे, क्योंकि आपके विचार कहीं और चल रहे हैं। और रोकने का काम कहाँ होता है? वो चर्चा बैठक में, क्योंकि वहाँ चर्चा बैठकों में कहा जाता है और वहाँ ऐसी चीज़ें समझाई जाती है जहाँ भगवत कृपा विराजमान होती है और उस दौड़ते हुए विचारों को स्थिर किया जाता है। अगर भगवत के बारे में कुछ भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और भी सेवक परिवार को शेयर करें। धन्यवाद।